हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर सर्च के बारे में। तो कैसे हम किसी भी टारगेट या एलिमेंट को फाउंड कर सकें, ठीक है, किसी भी एरे के अंदर बाय थ्रू किसके लीनियर सर्च के। आज हम उसका कोड जानने जा रहे हैं कि कैसे यदि हमें कोई भी टारगेट या एलिमेंट हमें मिला है कि हमें इस एरे के अंदर हमें सर्च करना है, ठीक है, और यदि वो हमें मिल जाता है तो हमें उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है, और यदि हमें उसका इंडेक्स नहीं मिलता है तो सिंपली हमें लिख देना है कि टारगेट नॉट फाउंड, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम इस कोड को समझने जा रहे हैं कि कैसे हम लीनियर सर्च को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे को इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। और एरे का जो नाम होगा हमारा ARR होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। 34 कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, 65 43 76 88, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, हो गई 34 65 43 76 88, ठीक है। और जो हमारा साइज होगा वो क्या होगा, हमारा जितने एलिमेंट हमारे एरे के अंदर होंगे वही हमारा क्या होगा, साइज। यदि एरे के अंदर हमारा एलिमेंट है यहाँ पर 5 है तो हमारा साइज भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टारगेट को रखूँगा कि हमें क्या सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पर टारगेट में मैं ले लेता हूँ 43, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 43 सर्च करना है, इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन कॉल करूँगा, और उसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा, क्या क्या, एक एरे को पास करूँगा, और एक साइज को पास करूँगा, और टारगेट को पास करूँगा। और ये क्या करेगा, हमें क्या करेगा, यदि हमें कुछ मिल जाता है तो हमें क्या करेगा, एक इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रख देता हूँ जिसके अंदर हमारा इंडेक्स हमारा आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके लीनियर सर्च के फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट लीनियर सर्च। इंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट ARR, ठीक है। हमने एरे को हमने क्या कर लिया यहाँ पर, आर्गूमेंट ले लिया, एज एन आर्गूमेंट ले लिया एरे को। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट साइज एज एन आर्गूमेंट ले लिया, और इंट टारगेट ले लिया एज एन आर्गूमेंट। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसको हर एलिमेंट को एरे के अंदर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे टारगेट के साथ कि हमारा एलिमेंट क्या टारगेट के इक्वल आ रहा है। यदि टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम उसके क्या करेंगे, इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पूरे लूप को सर्च करूँगा, ठीक है, उस टारगेट के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0 से मैं शुरुआत करूँगा, और आई लेस देन कहाँ तक चेक करूँगा, साइज तक चेक करूँगा, और आई प्लस प्लस करते हुए जाऊँगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर एक कंडीशन लिखनी होगी इफ़ की। इफ़ के अंदर कि हमारा क्या ARR आई जो है हमारा एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट इंडेक्स 0 से हमें क्या तक चेक करना है, साइज तक चेक करना है, एरे के साइज -1 तक चेक करना है हमें। तो उसके साथ हम टारगेट को चेक करेंगे, क्या ये टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यदि टारगेट के इक्वल आ रहा है तो सिंपली क्या करेगा, ये रिटर्न क्या कर देगा, हमें आई रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आई क्या है, हमारा ये इंडेक्स है। यदि टारगेट फाउंड होता है तो आई रिटर्न कर देगा, और यदि हमारा टारगेट फाउंड नहीं होता, हमने सारे एलिमेंट को सर्च कर लिया, 34 65 43 76 88, हमने सारे एलिमेंट को सर्च कर लिया, ठीक है, और उसके बाद भी हमें अपने टारगेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इंडेक्स अपना मिला ही नहीं, टारगेट मतलब मिला ही नहीं वो, ठीक है, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो वो इंडेक्स जो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वो क्या आएगा, हमारे IDX में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या हमारा IDX इक्वल टू -1 है। यदि ये -1 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना टारगेट मिला ही नहीं, ठीक है। तो उसके केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट नॉट फाउंड, ठीक है। और एल्स में क्या लिखेंगे कि हमें अपना टारगेट या तो फिर मिल गया होगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे,
टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज, ठीक है। तो किस पे पाए हम अपने टारगेट को, उसके लिए हम IDX लिख देंगे और उसके बाद हैंडल करके इसको लाइन का स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो इस कोड को एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, इंटरमेन में एक एरे लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक साइज लिया है, ठीक है। साइज हमारा क्या 5 और टारगेट हमने लिया 43। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च है, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास करी है एरे को, साइज को और टारगेट को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, फोर लूप को हमने सबसे पहले किया है यहाँ पर चालू। फोर लूप हमने आई इक्वल टू 0 से शुरुआत करी है और कहाँ तक करी है, लेस देन साइज तक करी, मतलब आई इक्वल टू 4 तक करी है। हमारा इसमें 5 एलिमेंट है तो आई इक्वल टू 4 तक होगा। क्यों, क्योंकि हमने हमारा जो इंडेक्स चालू होता है एरे का वो कहाँ से इनिशियलाइज होता है, हमारा 0 से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ARR I को टारगेट के साथ सर्च करेगा। जब ARR I है मतलब 0 है, इंडेक्स 0 है, तो मतलब 34 को सबसे पहले क्या किससे सर्च करेगा, टारगेट के साथ सर्च करें। 34 43 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेगा ये, फिर दोबारा हमारा इसके अंदर तो गया ही नहीं, फिर हमारा क्या आ जाएगा आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस हो गया 65 हो गया, 65 क्या हमारे 43 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आएगा ही नहीं, फिर दोबारा हमारा आई प्लस प्लस होगा। अब आई प्लस प्लस हो गया 43 हो गया, ठीक है। आई प्लस प्लस हो गया मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या ARR 2 क्या है हमारा 43, क्या 43 43 के इक्वल है, बिल्कुल हाँ इक्वल है। इसके अंदर जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा ये इंडेक्स को, इंडेक्स क्या था हमारे यहाँ पे 2 था, तो 2 हमारे क्या आ जाएगा रिटर्न हो जाएगा और IDX के अंदर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो क्या IDX इक्वल टू -1 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा। तो टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज IDX इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, तो टारगेट फाउंड एट इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, इंडेक्स क्या है हमारा 2 है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लग रहा है गलती हो गई हमसे, ठीक है। एक बार मैं सेव करता हूँ इसे और सेव करने के बाद दोबारा रन करता हूँ। देखिए हो गया, टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज 2, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे हमें अपना टारगेट मिल गया। 43 हमें कहाँ मिल गया, इंडेक्स नंबर 2 पे। तो 0 1 2 43 हमारे किस इंडेक्स पे 2 पे। तो 43 की जगह मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 76। 76 हमारा किस है, किस इंडेक्स पे 0 1 2 3, तो 76 हमारा थर्ड इंडेक्स पे। तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज 3 ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। अब उसके बाद अब मुझे एक बार और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, 6 फाउंड करना है, ठीक है। 34 65 43 76 88 है, अरे के अंदर हमारा 6 तो है ही नहीं, तो टारगेट यहाँ पे इंडेक्स क्या रिटर्न होगा, हमें -1 रिटर्न होगा, ठीक है। ये रिटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। वेट, लग रहा है कुछ गलती हुई है हमसे, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, रिटर्न क्या किया है, -1 रिटर्न किया है, ठीक है। अब -1 जैसे रिटर्न किया है और इसको मैंने रन किया है, देखिए चल गया, ठीक है। टारगेट नॉट फाउंड, ठीक है। टारगेट नॉट फाउंड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। टारगेट नॉट फाउंड, तो 6 हमारा है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 6 की जगह मैं यहाँ पे 98 भी लिख देता हूँ, ठीक है। और दोबारा चेक करता हूँ, ठीक है। टारगेट नॉट फाउंड आ रहा है और ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं फिर दोबारा लिखता हूँ 88, तो हमारा टारगेट फाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज 4, ठीक है। यदि हमें अपना टारगेट मिल जाता है तो रिटर्न आई करेगा, मतलब इंडेक्स रिटर्न होगा, और यदि टारगेट नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न होगा, और यदि -1 हमारा IDX के इक्वल होगा तो टारगेट नॉट फाउंड है, और यदि -1 नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कोई इंडेक्स हमें रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इज IDX। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।